गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल हमने डबल एंगल और ट्रिपल एंगल फॉर्मूले पढ़े थे। आज पढ़ेंगे हम हाफ एंगल फॉर्मूले। ठीक है, डबल एंगल में क्या था, साइन 2a इक्वल था 2 sin a cos a इक्वल। ठीक है, हाफ में क्या होगा, यानी यहाँ पर साइन a होगा, हाफ 2a का हाफ यानी 2a/2 यानी a हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा 2 sin a/2 cos a/2। ठीक है, tan की फॉर्म में क्या होगा, tan a क्या होगा फिर 2 tan a/2 by 1 plus tan square a/2। ठीक है, ये साइन की फॉर्म के फॉर्मूले। ठीक है, उसके बाद cos के लिए क्या था हमारे पास, cos 2a था हमारे पास, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और यहाँ पर cos a के लिए क्या होगा, cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। कहने का मतलब क्या है, जो एंगल यहाँ पर डबल था वो यहाँ पर सिंगल हो रहा था। अब यहाँ पर सिंगल है तो यानी डबल था उसका हाफ हो रहा था, तो यहाँ पर सिंगल है तो उसका हाफ होगा। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही क्या होगा, हाफ एंगल के अंदर cos a का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2 हो गया। अगर यहाँ पर a है तो यहाँ पर a/2, यहाँ पर 2a था तो a था। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर cos a का 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 2। ठीक है, ये cos की फॉर्म थी हमारे पास। और tan है, tan 2a को हम क्या करेंगे, 2 tan a by 1 माइनस tan स्क्वायर a है, तो यहाँ पर tan a का फॉर्मूला क्या होगा, वही हाफ होगा एंगल का 2 tan a/2 by 1 माइनस tan स्क्वायर a/2। ठीक है, ये फॉर्मूले। ठीक है, आपकी बुक के अंदर भी है भाई, आप एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल से पहले ये आपके फॉर्मूले हैं, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, हाफ एंगल। ठीक है, यहाँ से आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब है ट्रिपल वाला जो था हमारा, उसका हाफ यानी कैसे होगा, यानी जो हमारे पास साइन 3a था उसका, तो साइन a है, साइन 3a का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब माइनस 4 साइन क्यूब a। अब हाफ में क्या होगा, साइन हाफ में ये होगा, इसके बाई में 3 होगा, यानी इसका थर्ड होगा, सॉरी हाफ नहीं, a/3 की फॉर्म में बाई में 3 होगा। ऐसे ही कोस का था, कोस के अंदर भी यानी साइन a अगर हम 3 की बाई में करें, a/3 की फॉर्म में, a/3 की फॉर्म में करें कन्वर्ट, तो साइन 3 में तो a हो गया था, और साइन a में क्या होगा, e बाई में ये हो गया था आपका। ठीक है, ऐसे ही कोस को और tan को भी आप कन्वर्ट कर लोगे। ठीक है, ये फॉर्मूले आप अपनी बुक में हेडेक पर पढ़ लेना। ठीक है, सीधे याद कर लेना ये। ठीक है, कन्वर्जन तो मतलब इसका एक्सप्लेनेशन तो मैंने कल दे दिया था आपको। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, देखो cos 2a को हमने लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। लिखा है, यहाँ से साइन स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या होगा, 1 को मैं अगर क्या करूं, मैं साइन को इधर ले आऊं, कोस को दूसरी साइड लीजिए ना। ठीक है, तो साइन स्क्वायर a इधर आ गया, प्लस का हो गया भाई, दूसरी साइड 1 है, कोस 2 को मैं उधर ले दूंगा, माइनस कोस 2a। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया इसकी हेल्प से। ठीक है, ऐसे ही कोस 2a को हम 2 कोस स्क्वायर a माइनस 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये 2 था भाई हमारे पास, ये 2 हो गया हमारे पास। ठीक है, आप इस 2 को बाई में भी कर सकते हो यहाँ पर, या यहाँ पर भी रख सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ से हटाओगे तो बाई में चला जाएगा,
नहीं तो ये आपके पास ये रहेगा। ठीक है, cos 2a का 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो यहाँ पर cos स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या बना, यानी 2 रख लो एक बार साथ में, ये इधर रख लिया, -1 को इधर भेज देंगे हम, यानी 1 प्लस cos 2a हो गया। अब इस 2 को हटाना चाहो तो आप इसके बाई में कर सकते हो, या आपके पास 2, अगर आपके पास इस टाइप का कोई फॉर्म है तो उसको आप सीधे 1 प्लस cos 2a लिख सकते हो। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे हम। कल हमने 2 क्वेश्चन किए थे, तीसरा क्वेश्चन मैंने ट्राई के लिए बोला था आपको, तो थर्ड क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ एक बार। एक बेसिक सी चीज है बेटा, इसके अंदर वो बता दूंगा मैं आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 2x cos 2x और tan 2x। sin 2x cos 2x और tan 2x, ये वैल्यू फाइंड करनी है। और आपके पास गिवन है tan x की वैल्यू गिवन है 24/7, ये गिवन है। ठीक है, और x जो आपका वो लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, यानी x थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू देखो, फर्स्ट ये 90 तक, ये 180 और ये 270, तो ये 360 हो गया और 250 हो गया। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट 180 और 270 के बीच का होगा, यानी x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 270, ये x की वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ पर हम 2x की वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी अगर मैं x को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, यानी ये क्या होगा हमारे पास 360 और 2x, 2 जो 70 है ये होगा भाई 540। ठीक है, 540, यानी इसके अंदर जो 2x की वैल्यू है वो आपकी फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी। ठीक है, जो 2x की वैल्यू है वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों के अंदर लाई करेगी। अब फर्स्ट और सेकंड के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव होगा दोनों जगह, और cos और tan ये क्या होते हैं, फर्स्ट में तो पॉजिटिव होते हैं लेकिन सेकंड में नेगेटिव होते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, इन दोनों की वैल्यू के सामने प्लस और माइनस का साइन रखोगे। ठीक है, और बेसिकली ये माइनस के ही होते हैं। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, आपकी sin 2x फाइंड करना है, वो होता है 2 sin x cos x होगा हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास tan x की वैल्यू 5 तो है, लेकिन इसकी वैल्यू sin और cos की वैल्यू नहीं है, लेकिन मैं sin 2x को tan के अंदर भी तो कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्या होगा 2 tan x by 1 plus tan square x, तो 2 into 24/7 divided by 1 plus 24 square and 7 square। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 48/7 बाई क्या होगा 1 प्लस 576/7 स्क्वायर 49 होगा। इसको सोल्व करेंगे हम तो 48/7 बाई ये 49 एलसीएम होगा आपका, और ये 49 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो इसके अंदर ऐड होगा तो ये 625 होगा। अब इसको रेसिप्रोकल करके मैं लिखूं तो क्या होगा आपका 49/625, ये कैंसिल हो गया 7। अब इसकी मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू होगी sin 2x की। sin 2x फर्स्ट और सेकंड के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, sin की वैल्यू होगी हमारे पास sin 2x की, cos 2x को भी आप tan की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर आप वैल्यू क्योंकि हमारा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर वैल्यू लाई करेगी, तो फर्स्ट के अंदर पॉजिटिव होते हैं तो आप दोनों साइन रख सकते हो यहाँ पर प्लस और माइनस। ठीक है, अगर प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो प्लस, सेकंड के अंदर है तो cos की वैल्यू माइनस होगी। ठीक है, ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है जो यानी tan 2x फाइंड करोगे, सिर्फ tan 2x का फॉर्मूला भी सीधा अप्लाई कर सकते हो tan की वैल्यू करके, वहां पर भी आप प्लस माइनस का साइन रखोगे। ठीक है,
अब इसका सेकंड पार्ट है इफ tan x इज इक्वल टू 3/4। ये आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है, थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, आपके पास tan x की वैल्यू गिवन है, tan x है 3/4, ठीक है। और x जो है आपका वो x जो है वो पाई और 3π/2 यानी 180 और 270 के बीच का, ठीक है। अब 270 के बीच का है, ये x है। अगर आप क्या करोगे, आपको वैल्यू फाइंड करनी है sin x/2 cos x/2 और tan x/2 की, तो इसके लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर इसको डिवाइड कर दोगे 2 से, ठीक है। इसको 2 से यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। यानी इसको 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से, और ये x/2 की वैल्यू होगी आपके पास, ठीक है। तो ये तो 90 हो गया आपका x/2, और ये क्या होगा 270/2, ठीक है। 135 होगा, ठीक है। यानी हमारा जो क्वाड्रेंट बना है यहाँ पर, वो कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, यानी 135 सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर ही आता है, और 90 से बड़ा है तो यानी सेकंड क्वाड्रेंट होगा। अब आपको फाइंड क्या करना है, sin x/2 cos x/2 और tan x/2। तो यहाँ पर सीधा आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो tan की फॉर्म में, तो tan x/2 बाई नहीं, फाइंड करना है आपको sin x/2 फाइंड करना है, ठीक है। और tan x गिवन है आपके पास, ठीक है। तो यानी पहले आप फाइंड करोगे sin x की वैल्यू फाइंड करोगे। देखो क्या करोगे, ये तो पता चल गया भाई सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास जो x/2 की वैल्यू है, तो साइन को फाइंड करेंगे। देखो ये हमारे पास, यहाँ से इसके हेल्प से हम क्या करेंगे, सेकेंड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यानी साइन और कोस की वैल्यू फाइंड, क्योंकि हमारे पास साइन x/2 फाइंड करना है, कोस x/2 और tan x/2, ये वैल्यू हमारे पास y के अंदर नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी हेल्प से देखो सेकेंड स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 + tan स्क्वायर x के इक्वल होता है, ठीक है। तो सेकेंड की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, यानी 25/4 सेकेंड स्क्वायर x की वैल्यू होगी। अब रूट दोनों साइड रूट लोगे तो क्या होगा, ये 5/16 होगा, ये 5/4 सेकेंड x। अब ये प्लस माइनस आप लोग एक क्वाड्रेंट किसके अंदर, सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर, तो सेकेंड की वैल्यू माइनस की होगी, ठीक है। अब यहाँ से cos x क्या होगा, -4/5, रेसिप्रोकल होता है, हो गया। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा था cos 2x किसके इक्वल पढ़ा था, 1 - 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। अगर मैं एंगल हाफ कर दूं तो यहाँ पर क्या होगा, x/2 होगा ना। तो इसकी हेल्प से देखो cos x है हमारे पास, और sin x/2 की यहाँ से वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे भाई, sin स्क्वायर x/2, ये 1 हमने, यानी इसको इधर ले गए, दूसरे को इधर ले गए, तो क्या होगा हमारे पास, ये 2 भी साथ में आ गए इसके, ठीक है। यानी मेरा कहने का मतलब क्या है, तो -2 sin स्क्वायर x/2 है, हमने इसको राइट हैंड साइड की तरफ ले लिया, तो 2 sin स्क्वायर x/2 हो गया, प्लस का हो गया इधर आके, इधर हमारे पास 1, और cos x को उधर भेज दें तो -cos x हो गया। अब ये 2 है, 2 को हम पाई में भेज देंगे, ठीक है। अब रूट कर देंगे दोनों साइड, इसका रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी sin x/2 की वैल्यू क्या होगी, 1 - cos x/2,
टू सॉरी कोस एक्स बाई टू अंडर रूट। ठीक है, तो साइन जो x बाई टू है ये हमने साइन x बाई टू की वैल्यू क्या होगी, वन माइनस कोस की वैल्यू क्या आई हमारे पास, कोस की वैल्यू -4/5 का नहीं स्क्वायर नहीं है, -4/2 ये अंडर रूट हो गया। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे, ये हो गया भाई, ऊपर सोल्व करोगे आप, बाई में तो 2 हमारे पास एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम होगा हमारा 5 माइनस 1 यानी 1/5/2 यानी अंडर रूट यानी 1/10 अंडर रूट हो गया हमारे पास। ठीक है, ये यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी गलत होगी बेटा, ये माइनस और माइनस क्या होगी, हमारे प्लस होंगे ना, तो 5 और 4 यानी 9/5/2 है यानी 9/10 हो गया रूट, तो यहाँ पर 3/√10 ये वैल्यू होगी आपकी किसी साइन x/2 की। अब x/2 यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है, तो 3/√10 है, ये वैल्यू आपकी प्लस की होगी। ठीक है, ऐसे ही आप कोस की वैल्यू फाइंड करोगे, तो कोस के लिए यहाँ पर जो साइन x/2 है, यहाँ पर कोस x/2 के लिए यहाँ पर प्लस होगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 1/√10 होगी वैल्यू, और वो साइन उसके आगे माइनस का होगा, क्यों होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट के लिए कोस नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो बिल्कुल इजी बेटा। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ लेना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इसका थर्ड पार्ट है, वो भी ऐसे ही करोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, इफ कोस एक्स, फोर्थ है, इफ कोस एक्स है आपके पास 1/2 इंटू a प्लस 1/a, और आपको क्या करना है, सो दैट cos 2x किसके इक्वल प्रूव करना है, 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर ये प्रूव करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे इसके लिए, cos 2x को cos की फॉर्म में क्या करोगे आप, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होगा आपके पास। ठीक है, अब 2 ऐसे ही हमारे पास cos x की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, cos x की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है, यानी 2 इंटू a प्लस 1/a इसका स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो हो गया 2 हमारे पास, सॉरी 1/2 है ये, तो ये हो गया 1/4 और अंदर बच गया a प्लस ये है 1/a का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसको कैंसिल किया 2 यानी 1/2 इंटू इसका स्क्वायर खोल देंगे हम, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a। ठीक है, माइनस 1 है, a से a कैंसिल होगा आपके पास, तो क्या बच गया 1/2 की मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, 1/2 के अंदर, क्योंकि हमारे पास क्या बच गया यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2 बच गया। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो ये a स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/2 a स्क्वायर माइनस 1 और बार भी क्या हमारे पास -1 है। ठीक है,
नहीं ये प्लस का था तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया आपका, इससे ये कैंसिल हो गया आपके पास। ठीक है, यहाँ से क्या करोगे, आपके पास 1/2 दोनों के अंदर से कॉमन है, तो 1/2 कॉमन ले लेते क्या बच गया, ए स्क्वायर प्लस 1/a²। ये आपकी RHS साइड थी। ठीक है, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मूले करवाए थे बेटा मैंने, वो फॉर्मूले आपको रिवाइज करने होंगे अच्छे से। ठीक है, फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन 2 थीटा बाई 1 प्लस कोस 2 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा के इक्वल आपको प्रूव करना है। हाँ ठीक है, तो इसके लिए क्या करोगे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड लोगे आप। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा इनटू कोस थीटा, और 1 प्लस 2 थीटा। देखो यहाँ पर मैंने कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। 1 प्लस कोस वाला काम बना था हमारा 2 कोस स्क्वायर थीटा -1, और -1 को इधर लेके आऊँ तो वो प्लस का 1 हो गया, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास। ठीक है, 1 प्लस कोस 2 की जगह 2 कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यानी इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्योंकि मैंने ये कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारा, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 था, -1 को इधर लेके आगे प्लस का 1 हो गया, यानी 1 प्लस कोस 2 थीटा किसके इक्वल होगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, तो 2 से 2 कैंसिल, कोस से कोस की पावर कैंसिल, तो क्या हो गया हमारे पास 10। ये हमारी RHS साइड। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट भी कोस 2 थीटा का फॉर्मूला ऊपर लगाओगे, नीचे भी कोस 2 थीटा का। उसके बाद जो नेक्स्ट है वहां पर कोस 1 प्लस कोस थीटा है, थर्ड पार्ट के अंदर 1 प्लस कोस थीटा, अगर यहाँ पर 2 थीटा इसे थीटा होता तो यहाँ पर θ/2 होता। ठीक है, तो इसकी फॉर्म में ऊपर होगा और नीचे साइन की फॉर्म में होगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस है तो कोस बनेगा, यहाँ पर माइनस होगी तो साइन होगा। ठीक है, यानी अगर 1 प्लस कोस थीटा है तो 2 कोस स्क्वायर θ/2 या इसका हाफ होगा, और 1 माइनस कोस थीटा है तो 2 साइन स्क्वायर θ/2 होगा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कोस 2 थीटा को हम 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला है। तो अगर ऊपर वाला लूँ मैं तो -1 को इधर भेज दूँ तो 1 प्लस कोस होगा, तो इधर बच गया हमारे पास सिर्फ कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर थीटा डबल है, यहाँ पर हाफ होगा। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर ये फॉर्मूले आपके बने। ठीक है, अब सिक्स्थ है, सिक्स्थ का भी एक पार्ट करवा देता हूँ मैं, बाकी पार्ट इजी है, आप कर सकते हो। अगर किसी पार्ट के अंदर कोई डाउट रहे तो बेटा मेरे से कॉल कर सकते, पूछ सकते हो आप। देखो क्या है, सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट ही ले लेता हूँ मैं। सिक्स्थ का फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या करोगे, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा, साइन थीटा प्लस साइन 2 थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा प्लस कोस 2 थीटा, ये आपको प्रूव करना है tan थीटा की, tan थीटा के इक्वल ही प्रूव करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, इसके अंदर क्या करेंगे, देखो ये साइन थीटा है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देंगे, साइन थीटा को एज इट इज प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा होगा भाई, डबल फाइनल हाफ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देता हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, नहीं यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, कोस को मैं आगे रख लेता हूँ, कोस थीटा आगे रख लिया, 1 प्लस कोस 2 थीटा बच गया मेरे पास। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट गिवन होती है इसके अंदर से ही हम कुछ ना कुछ आगे पीछे सब्ट्रैक्ट करके फॉर्मूला बनाते हैं। ठीक है, और वो फॉर्मूला ऐसा हम देखते हैं, बनाते हैं, मतलब जो क्वेश्चन के लिए मतलब सुटेबल हो। ठीक है, जिसे क्वेश्चन सोल्व करना। अब देखो ये कोस थीटा, ये कोस
2 थीटा है, तो मैं यहाँ इसकी हेल्प से कोस थीटा लेकर के आऊंगा। ठीक है, कैसे आएगा वो? ऊपर तो देखो दोनों जगह साइन है, तो मैंने कॉमन ले लिया, क्या साइन थीटा कॉमन ले लिया, तो अंदर हो गया 1 + 2 कोस थीटा हो गया। बाई में कोस थीटा है, इसको मैंने एज इट इज रख दिया। अब कोस थीटा प्लस ये था हमारे पास। ठीक है, अब इसकी जगह मैंने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, वो हो गया हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा, डबल था हाफ हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था अभी कोस 2 थीटा हमारे पास 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 होता है, और -1 को मैं इधर लेकर के आऊँ तो +1 होगा, और कोस 2 थीटा हो, ये +1 है और इसके अंदर कोस 2 ऐड होगा, और बच गया क्या 2 कोस स्क्वायर थीटा बस। ठीक है, तो अब हमारे पास 1 + कोस था, तो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया मैंने, कॉमन ले लिया कोस, नीचे से कोस कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया कोस थीटा कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कोस था उसकी जगह 1 बच गया, और यहाँ से स्क्वायर आउट हो गया। ठीक है, अब देखो 1 + कोस 2 है बाई में, 1 + कोस 2 ऊपर है, तो इससे ये कैंसिल होगा, तो साइन बाई कोस क्या होता है आपका tan थीटा, ये आपकी RHS है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है साइन 2 थीटा है, कोस 2 थीटा है। आप क्या करोगे, यहाँ से इन दोनों को देखो, साइन 2 थीटा है, 1 + साइन 2 थीटा है, 1 माइनस साइन जो आपका, नहीं दोनों को कन्वर्ट करोगे, साइन को भी और कोस 2 थीटा को भी आप कन्वर्ट करोगे, यानी सिंगल की फॉर्म में लेके आओगे, डबल है, और बाई में है वहां पर भी। ठीक है, वहां से भी ऐसे ही कुछ कॉमन होगा और कैंसिल होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट भी ऐसा ही है, और फोर्थ पार्ट है, फोर्थ में एंगल क्या होते हैं कि हाफ एंगल होगा एक बार। ठीक है, तो यहाँ से इसको आप सोल्व कर सकते हो। फिर है सेवंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ले लेता हूं मैं। सेवंथ का फर्स्ट पार्ट, cot A - 10A, cot A - 10A by cot A + 10A, cot A + 10A, ये कन्वर्ट करना है cos 2A के अंदर। अब देखो राइट हैंड के अंदर cos है, यहाँ पर 10 और cot है, तो पता है भाई साइन cos की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ऊपर हो गया ये होगा cot A होगा cos A by sin A, लेफ्ट हैंड लिख में माइनस साइन A by cos A, बाई में ऐसे ही cos A by sin A प्लस साइन A by cos A। ठीक है, अब क्या करोगे, ये LHS लिए हुए मैंने, यहाँ पर साइन और cos एलसीएम होंगे, यहाँ पर भी साइन और cos एलसीएम होंगे, तो वो एक दूसरे से कैंसिल होंगे। ठीक है, तो मैं ऊपर की टर्म लिख लेता हूँ, यानी जब ऊपर हमारे पास साइन और cos, साइन ए और cos ए एलसीएम हुआ, तो एक साइन से साइन कैंसिल, cos ए की cos स्क्वायर के साथ, यानी cos के साथ मल्टीप्लाई होगा cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर नीचे एलसीएम साइन ए cos ए टू cos ए होगा हमारे पास यहाँ पर भी। ठीक है, तो साइन से साइन कैंसिल, cos यानी cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए होगा। अब इससे ये कैंसिल होगा, मैं इसकी बात कर रहा था, तो मैं ऊपर की टर्म यानी ये टर्म ले रहा था। ठीक है, यानी ऊपर होगा हमारे पास cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, बाई में क्या होगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, यानी ये क्या होगा हमारा 1, और ये cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos 2a। cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये RHS साइड होती है। ठीक है, बाकी के पार्ट भी आप इसके ट्राई करोगे बेटा, तो बहुत ही इजी होंगे, तो एक बार 7th क्वेश्चन तक आप ट्राई करोगे। ठीक है, क्वेश्चन करके देखोगे आप सारे, और जो भी डाउट होगा आपका वो मेरे से आप पूछ सकते हो। ठीक है, थैंक यू।